अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, एक बहुत इम्पॉर्टेंट इशू इस वक्त डिस्कस हो रहा है और बहुत मामला सीरियस, एक गंभीर होता जा रहा है। औरत की आज़ादी के हवाले से औरतों का आलमी दिन है, ख़वातीन का आलमी दिन है 8 मार्च को। और जो पाकिस्तान के जो लिबरल फोर्सेस हैं उनकी तरफ से आज़ादी मार्च, औरत आज़ादी मार्च के नाम से रैलियाँ निकाली जाएंगी और तैयारियां की जा रही हैं। अब इस पर डिबेट शुरू हो गई है टीवी टॉक शोज़ में। गुज़श्ता रोज़ सेनेट में ये मामला उठा और ससुई पलीजो ने इस आज़ादी मार्च के हक़ में तकरीर की और उसके बाद फिर मुशाहिदुल्लाह खान नून लीग के जो है सेनेटर, उन्होंने फिर इस आज़ादी मार्च की मुखालफत में तकरीर की। और ख़वातीन के हुकूक़ के हवाले से इस्लाम तो क्लियर है, इस्लाम में चीज़ें क्लियर हैं कि ख़वातीन के हुकूक़ जो हैं वो कितने हैं, किस तरह हैं। अब उनकी इंटरप्रिटेशन जो है, उनकी तशरीह ज़ाहिर है उलमा कर रहे होते हैं। गुज़श्ता दिनों जो JUI के ज़ेर एहतमाम यहाँ पर कन्वेंशन हुआ था तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान, उसमें सिंध के कौम परस्त भी मौलाना फजल रहमान ने बुलाए थे और उसमें सिंध यूनाइटेड पार्टी के एक शाह साहब थे, उन्होंने एक तकरीर की, गुलाम शाह, उन्होंने तकरीर की। उन्होंने भी मौलाना फजल रहमान की मौजूदगी में राशिद महमूद सुमरो साहब और तमाम उलमा कराम जितने भी लीडर्स बैठे थे उनकी मौजूदगी में ये अपना एहतजाज भी रिकॉर्ड कराया। और उन्होंने कहा कि जितनी यहाँ पर ईमान अफरोज़ तकारीर हुई हैं, ये तकारीर सुनकर मेरा भी जज्बा इस तरह, अब मेरा भी दिल कर रहा था कि मैं भी बंदूक उठाकर जिहाद पर चला जाऊं। लेकिन जब मैं आप लोगों की, मजहबी लोगों की इंतहा पसंदी को देखता हूं, रवैयों को देखता हूं, तो उसके बाद फिर मैं अपना फ़ैसला वापस ले लेता हूं। तो आज़ादी मार्च के हवाले से उन्होंने कहा कि राशिद महमूद सुमरो जो हैं वो बंदूक उठाकर, क्लाशनकोफ उठाकर वीडियो बनाई है। उन्होंने धमकी दी है कि आज़ादी मार्च अगर हुआ तो फिर ये बंदूक या क्लाशनकोफ, मतलब ये थ्रेट हमें किया है। तो उन्होंने अपना एहतजाज ज़रूर रिकॉर्ड कराया। उसके जवाब में मौलाना फजल रहमान ने ये कहा था कि औरत के हुकूक़ के, ख़वातीन के हुकूक़ के हवाले से जो है हम भी उसके कायल हैं, आप भी ख़वातीन के हुकूक़ चाहते हैं, लेकिन फ़र्क सिर्फ़ इंटरप्रिटेशन का है, फ़र्क सिर्फ़ तशरीह का है कि आपकी तशरीह अलग है, जो लिबरल फोर्सेस हैं, तरक्की पसंद फोर्सेस हैं, हमारी जो है इंटरप्रिटेशन और जो तशरीह है वो अलग है। फ़र्क, इख्तलाफ इस पे है। लेकिन ये इख्तलाफ राय तो चलें, अच्छी बात होती है, लेकिन ये जो गालम गलोच की हद तक गुज़श्ता दिनों खलीलुर रहमान कमर जो हैं उन्होंने गालियाँ दी मारवी सरमद को, ये भी सेनेट में मामला डिस्कस हुआ। आज इस मामले पर बात करेंगे। मेरी कोशिश होगी कि मैं JUI के किसी ज़िम्मेदार को, मौलाना फजल रहमान का एक इंटरव्यू करूं, या मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी का, या किसी और आलिम का भी करूं, और फिर जो लिबरल फोर्सेस हैं उनके भी किसी ज़िम्मेदार का अलग इंटरव्यू करूं, क्योंकि ये बहुत ही ये डिबेट तो अच्छी बात है, डिबेट होनी चाहिए कोई, लेकिन जो जिस तरह सीरियस होता जा रहा है मामला, महाज़ाराई की एक नोयत, जो एक नौबत जो है हमें नज़र आ रही है कि महाज़ाराई की तरफ मामलात बढ़ रहे हैं, इस पर आज बात करेंगे। रज़ा खट्टी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, अच्छे तज्ज़िया निगार हैं, अच्छे सहाफ़ी हैं। हम मज़हबी हवाले से तो बात नहीं करेंगे क्योंकि मज़हब तो ज़ाहिर मज़हबी लोग जो उलमा हैं वो इंटरप्रेट करेंगे, लेकिन हम मौजूदा जो सिचुएशन बनी हुई है इस वक्त फ़रीक़ैन में, इस पर हम इसका तज्ज़िया ज़रूर करेंगे। रज़ा खट्टी साहब आजकल अपना चैनल भी चला रहे होते हैं जहाँ तक के नाम से, जहाँ तक JAHANTA के जहाँ तक के नाम से। खट्टी साहब, वेलकम टू शो सर। बहुत शुक्रिया सर। ये जो कैफियत बनती जा रही है ख़वातीन के हुकूक़ के हवाले से, और मुख्तलिफ आरा आ रही हैं, मज़हबी लोग कह रहे हैं कि फ़हाशी, जो उलमा हैं वो कहते हैं कि भाई आज़ादी मार्च के नाम पर फ़हाशी फैलाई जा रही है, मज़हबी लोग ये कह रहे हैं, लेकिन वो कहते हैं कि ख़वातीन के हुकूक़ के लिए हम जदोजहद कर रहे हैं। एक नारा लगाया जा रहा है, मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी। अब इसको इंटरप्रेट किस तरह, मतलब क्या इसका मतलब क्या है? बहुत शुक्रिया शाकिर साहब। मेरा ख्याल है कि ये जो टेलीविज़न शो पे जो सारा मामला हुआ मारवी सरमद और खलील रहमान कमर के दरमियान, और उसके बाद जिस तरह वहाँ से रिएक्शन आया और उसके बाद जिस तरह वो
इन्होंने जो रद्द अमल दिया खलील रहमान कमर ने, मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि ये दो इंतहाएँ हैं। एक तरफ मारवी सरमद खड़ी थी, दूसरी तरफ वो खड़े थे। मतलब ये कि एक तरफ वो खातून थी जो बहुत ज़्यादा लिबरल हैं, बहुत ज़्यादा जो है वो ब्रेव हैं अपने हिसाब से, तो उतना ही उनके अंदर एक शाउनेस्ट मर्द था जिसने उसको कहा कि मैं तुम्हारे जिस्म पर भी नहीं थूकता, और उल्लू की पट्टी और इस तरह की बातें हुई, घटिया औरत। यहाँ अब देखें ना, एक बात ये कि उस टीवी प्रोग्राम के बाद हमने एक जो चीज़ देखी कि सोशल मीडिया पर एक नई बहस शुरू हो गई है। उस नई बहस में एक लोग कमर ये खलील रहमान कमर के साथ हैं, एक हैं मारवी सरमद के साथ, लेकिन दरमियान में जो वो ख़वातीन के हुकूक़ हैं उनके सवालात जो एड्रेस होने चाहिए, उनके हुकूक़ की बात होनी चाहिए, वो कहीं नहीं है। अब तो नतीजा ये निकला है कि जो ख़वातीन के हुकूक़ हैं हमारे मुआशरे के अंदर, वो किस तरह होने चाहिए, किस तरह देने चाहिए, कानून में उनके लिए कितनी गुंजाइश मौजूद है, वो कानून और ज़्यादा किस तरह बेहतर हो सकते हैं, उस पर बात नहीं हो रही। सारी जो है वो सिर्फ एक दूसरे को दाढ़ियों से पकड़ा हुआ और खींचातानी का सिलसिला चल रहा है। इल्ज़ामात दर इल्ज़ामात है, एक जो है वो दूसरे को काफिर साबित करने की कोशिश कर रहा है, दूसरा जो है वो एक को मुसलमान साबित करने की कोशिश कर रहा है। हालांकि सच्ची बात यह कि इस सारे मामले में कहीं भी काफिर और मुसलमान का चक्कर नहीं, लेकिन पूरे इस सारे सीनरियो में आप मंजरनामे में देखें तो बुनियादी सवाल है वो कहीं नज़र नहीं आ रहा। तो मेरा ये ख्याल है कि एक देखें ना, पाकिस्तान में ख़वातीन का आलमी दिन पूरी दुनिया में मनाया जाता है, हमारे पास भी मनाया जाता है। हमारे पास NGOs की जो ख़वातीन हैं उन्होंने औरत की आज़ादी के हवाले से हमेशा मुजाहरे होते रहे, हमेशा होते, लेकिन गुज़श्ता 2 साल से ये जो आपके इस्लामाबाद में, कराची में मुजाहरे हुए, मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, और उसके बाद हमने देखा कि एक जो उनके मुखालिफ थे उन्होंने फ़ोटोशॉप करके उन नारों को भी जो है वो चेंज किया, उसमें मुख्तलिफ तस्वीर लगाई और उसका इस तरह मैसेज दिया कि ये सारी ख़वातीन जो हैं वो बेहयाई की नुमाइंदगी कर रही हैं। ऐसा नहीं होता। आप जिस माशरे में रह रहे होते हैं, आपके हम सब घर में रह रहे हैं, हमारे अपने अपने मामलात हैं, एक एलीट, एक मखसूस क्लास और दूसरी, लेकिन सवाल ये होता है कि जिस पूरे माशरे हम रह रहे हैं उसमें 90% एक इस्लामी माशरा है ना, उसमें अगर मैं जो चीज़ें चाहूँ भी अपनी मर्ज़ी से वो मैं नहीं कर सकता। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको सोसाइटी के साथ, समाज के साथ मिल के चलना पड़ता है। तो इस सारी सूरत हाल के अंदर एक तो वो जो लोग थे जो ख़वातीन को हुकूक देने के मुखालिफ हैं, एक तो वो आगे थे, ठीक है ना, इस पूरे एजेंडे को ख़राब करने की कोशिश। दूसरा ये हुआ कि वही ख़वातीन, उनमें से उन्होंने उसकी इंतहा पसंदी इतनी थी कि वो जो पूरा जो ख़वातीन के हुकूक का मामला था वो पीछे चला गया, वो बेहयाई वाले मामले को उछाल कर सामने लाया गया। मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी से मैं ज़ाती तौर पे जो समझता हूँ वो ये है कि जब अल्लाह ताला ने आपके दीन में एक चीज़ें वाज़े कर दी कि अगर आपकी बेटी, अपनी बेटी का आप कहीं रिश्ता करना चाहते हैं तो आप उनसे उनकी मर्जी पूछें। ये पूरी दुनिया में ये तो इस्लाम भी कह रहा है, ये मैं भी अच्छा, लेकिन मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि ये जो लोग लीड कर रहे हैं इसको, इस तहरीक को, उनका किरदार क्या आपको नहीं लग रहा कि ये मगरिब के किसी, ये एनजीओ के लोग हैं, ज़ाहिर है कि ये मगरिब के वाकई किसी एजेंडे पे हैं, ये औरत के हुकूक के नाम पर कुछ मकासद कुछ और है इनके। सर मैं एक बात तो ज़हन में रखें, ये आपको नहीं लग रहा? नहीं, मेरी बात सुने, ये असल में हमारे पास कुछ चीज़ें बन गई हैं ना। एक तो हमारे पास ये बना है कि अगर मैं आपसे बात से इत्तेफाक नहीं करता तो आपके पास जब दलील कम हो जाए तो उसी वक्त फिर आप गैर मुल्की एजेंडा भी कह देते हैं, आप कहते हैं कि काफिरों का एजेंडा। एनजीओस को फंडिंग नहीं होती, आप नहीं मानते? नहीं, मेरी बात सुने ना, मैं एनजीओस जो है बिल्कुल वो गैर मुल्की फंडिंग पे नहीं होते। बिल्कुल होती हैं, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान में 41 से जायद एनजीओस बंद हो चुकी हैं, जो भी हैं, लेकिन अब देखें फंडिंग का तरीक़ाकार तब्दील हुआ है। नहीं, सिर्फ वो फंडिंग का तरीका तब्दील हुआ है। मेरी बात सुने, इशू ये कि सिर्फ ख़वातीन को नहीं होती फंडिंग। ख़वातीन की बात नहीं कर रहा, प्रोजेक्ट होते हैं, सारे प्रोजेक्ट तरक्की के भी होते हैं, सारे होते हैं। सर आपके मदारस के इस्लाहत के नहीं है फंडिंग, वो भी तो वहाँ से हो रही है। वो भी तो आपको मालूम नहीं है कि नहीं, मुझे नहीं पता, बताए ना। यूएसएड से भी तो फंडिंग किस मदरसे को मिलती है?
یہ مجھے معلوم نہیں ہے، لیکن فنڈنگ اصلاحات کے حوالے سے ہوتی رہی ہے. نہیں، مولانا نے یہ، آپ کو یاد ہے مولانا نے خود کہا تھا، ہم بیٹھے ہوئے تھے، ہم دونوں تھے، ہاں. مولانا نے کہا تھا کہ حکومت نے پیسے دینے کی کوشش کی ہے مدرسوں کو، نہیں مدرسوں انہوں نے انکار کہا کر دیا نہیں، ہے. انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس، میرے پاس بھی آئے تھے، ہاں، لیکن انہوں نے انکار کر دیا نا. انہوں نے کر دیا تھا نا. تو ظاہر ہے لیکن یہ مولانا نے پیسے، کہا مدارس نے ساروں نے سر تقریباً میری انکار بات کر دیا. میری بات ہاں. سنیں، پیسے ایسی چیز ہے کہ مولانا صاحب آپ نے انکار ایک کیا ہوگا ایک نا. دو مدرسے، لیکن ہم ایک مدرسے، مجھے دیکھیں نا، سنیں، ایک دو مدرسے کا ریفرنس دے کے تمام مدارس کو ہم نہیں شامل کر نہیں، سکتے. ہم تو کر ہی نہیں رہے لیکن نا. این جی او کوئی ایک ایسی نہیں ہوگی جو فارن فنڈنگ کے بغیر چل رہی ہو. ساری بات ہے. ہاں، تو وہ تو 100% مدارس 100% پیسے نہیں دیتے. میری بات سنیں نا، معاملہ یہ ہے کہ آپ آج کل کنٹروورشل پروگرام آپ کے بہت زیادہ چل رہے ہیں. ایک تو نون لیگ کا پروگرام آپ نے کیا ہے، اس میں بھی بڑی دعائیں ملی ہیں. نہیں میری بات سنیں، ان لگتا ہے اس پہ بھی دعائیں ملنے والی ہیں. ان دوستوں کو میں کہتا ہوں، ایشو یہ ہے کہ اس پروگرام میں بھی میں نے کہا تھا کہ یہ بات آئی ہے نا، ہاں، اس کی انفارمیشن آپ نے دی. ہمارا کام تو اپڈیٹ کرنا ہے نا دوستوں کو، جو یہاں ہو رہا اپڈیٹ کرنا ہے. انفارمیشن ہم ان کو دیتے ہیں. اب ایشو یہ ہے کہ ہمارے پاس دلیل کی جگہ نہیں رہی نا. لوگ اسی وقت گھٹیا کہہ دیتے ہیں، خراب کہہ دیتے ہیں. یہی ایشو ہے. بات دلیل کے ساتھ کرنی چاہیے، دلیل بالکل ہونا چاہیے. دلیل اسلام میں بھی ہے. میں یہی کہہ رہا ہوں نا کہ جب اللہ تعالیٰ، ان کے رسول ساری چیز دیکھے نا، انہوں نے خود عمل کیا، اس کے بعد اس کی بات کی. ہاں، ٹھیک ہے نا. صحیح ہے. تو میں یہاں یہ کہہ رہا ہوں کہ بنیادی طور پہ جو خاتون کھیت میں کام کرتی، اس کی محنت کا کیا ہوگا، وہ سوال نہیں ہوتا. جس بچے کی آپ اس کی مرضی کے خلاف شادی کرتے ہیں، اس کا سوال نہیں ہو رہا. جو بچیاں ہیں جن کی جائیداد میں وراثت کا معاملہ آتا ہے، اس کا سوال نہیں ہوتا. خواتین جہاں کام کرتی ہیں، ان کے ساتھ ہراسمنٹ ہوتی ہے، اس کا سوال نہیں آتا. ہر جگہ پہ کہیں نہ کہیں مرد شاونزم کسی نہ کسی شکل میں آتا ہے. یہ سوال ایڈریس ہونے چاہیے. نتیجہ یہ نکلا ہے کہ ہمارے اس بحث کے موضوع میں جو ابھی 2 دن سے شروع ہوا ہے، جو اوریجنل سوال ہے وہ بالکل پیچھے چلا گیا ہے. دونوں ایک دوسرے کی داڑھی میں ہاتھ پکڑے ہوئے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ماروی سرمد سے مجھے کوئی ہمدردی نہیں، نہ میں ان کا حامی ہوں نہ میں مخالف ہوں. لیکن مجھے ان کے اوپر غصہ اس لیے کہ وہ بطور ایک رائٹر کے، ان کے اندر اتنا دل گردہ اور اتنی وہ برداشت ہونی چاہیے تھی کہ وہ سنتے اور اس طرح نہ کرتے. آپ کو یاد ہوگا پہلے بھی ماروی سرمد اسی طرح مختلف پروگراموں میں حافظ حمد اللہ کے حوالے سے بھی جو بات ہوئی تو اریٹیٹ کر کے یہ کرنا. لیکن یہ وہ بھی انتہا پسندی ہے، یہ بھی انتہا پسند کا بھی رہا ہے ہمیشہ. میں وہی کہہ رہا ہوں کہ وہ بھی انتہا پسندی ہے، یہ بھی انتہا پسندی ہے. اور انتہا پسندی جہاں بھی ہو وہ اچھے نتائج کبھی نہیں. اچھا، یہ ابھی صورتحال آپ کو آخری بات یہ بتائیں کہ صورتحال دونوں جو فریقین ہیں، فریقین کے درمیان محاذ آ رہی، تو مجھے تو محاذ آ رہی نہیں، بڑھتی جا رہی ہے. نتیجہ کیا نکلے گا؟ نہیں، میرا خیال یہ ڈبیٹ ہونی چاہیے کہ یہ سر سیاسی جماعتیں تقسیم ہو گئی ہیں نا. پیپلز پارٹی ایک طرف ہے، نون لیگ ایک طرف ہے، باقی مذہبی جماعتیں بھی انہی کے ساتھ کھڑی ہیں، مقصد ساری ایک ساتھ ہے. تو سیاسی جماعتیں، دیگر فورسز جو ہیں وہ ملیں، اس مسئلے کا حل نکالیں. بے حیائی کی کوئی اجازت نہیں دیتا آپ کے معاشرے میں، اور یہ ہونی بھی نہیں چاہیے. لیکن عورتوں کے، خواتین کے جو حقوق ہیں اس پر بھی بات ہونی چاہیے، ڈبیٹ ہونی چاہیے، اس پر بات ہونی چاہیے، اور وہ حقوق ان کو ملنے چاہیے. دیکھیں نا، میں دوسروں کی خواتین کے حقوق کی تو بات کرتا ہوں، لیکن مجھے یہ بات اپنے گھر سے شروع کرنی چاہیے. صحیح بات ہے. مجھے اپنی بیوی کو، اپنے کسی نے کہا تھا کہ یہ 36 خواتین 52% آبادی کی جو ہے نمائندگی کر رہی ہیں. سر وہ اصل میں جب مخالفت ہوتی ہے نا تو ایسے ہی ہوتا ہے. بات یہ ہے کہ کس نے کہا تھا؟ مجھے فوری طور ذہن پہ نہیں آ رہا، لیکن ایشو یہ کہ جب مخالفت برائے مخالفت ہوتی ہے تو اس میں کوئی بھی چیز اچھی نہیں ہوتی نا. وہ کوئی نہ کوئی تو نمائندگی چلیں، اس پہ بس ڈبیٹ جاری رکھیں گے اور مختلف لوگوں سے بات کریں گے. ویورز، کھٹری صاحب کی رائے آپ نے سنی. کسی بات سے، کھٹری صاحب کی بات سے اختلاف بھی آپ رکھ سکتے ہیں، لیکن میں ایک گزارش ضرور کروں گا جاتے جاتے تمام معزز ویورز کو کہ اگر کسی جرنلسٹ، کسی تجزیہ نگار، کسی شخص کی رائے سے آپ کو اگر اختلاف ہے تو اختلاف بالکل رکھیں. آپ اچھے الفاظ میں بھی وہ اختلاف رکھ سکتے ہیں. گالم گلوچ کرنے کی بجائے، گالم گلوچ ہم تو سمجھتے ہیں پی ٹی آئی والے زیادہ کرتے ہیں، پارلیمنٹ میں بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں. صرف ویورز، پی ٹی آئی کے جو ویورز ہیں وہ نہیں کرتے، لیکن وہ پارلیمنٹ میں بھی ان کے لیڈران بھی یہی کر رہے ہوتے ہیں. لیکن ہمارا کام گالیاں دینا نہیں ہے.
ہمارا کام ہے دلیل کے ساتھ بات کرنا یا جو انفارمیشن ہے وہ شیئر کرنا. اگر کوئی اختلاف رائے رکھے، میں اختلاف رائے رکھ سکتا ہوں آپ لوگوں کے ساتھ، اور وہ اختلاف رائے میں اچھے الفاظ میں بھی بیان کر سکتا ہوں، نہ کہ اچھے الفاظ جو استعمال کرے گا لگے گا کہ ان کی تربیت اچھی ہوئی ہے، ظاہر واضح ہوگا، کلیئر ہوگا. اگر اچھے الفاظ جو استعمال نہیں کرے گا، میں نہیں کروں گا، تو کلیئر ہوگا کہ میری تربیت اچھی نہیں ہے. جس برتن میں جو کچھ ہوگا تو وہی ظاہر ہوگا. تو امید ہے کہ دوست جو اختلاف رکھیں گے وہ اچھے انداز میں اختلاف رکھیں گے. اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.